शरीर का सबसे कठोर तत्व दांतों का इनेमल होता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो हर हालत में एग्जाम में रखे मिलेंगे। शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वो क्या होता है? वह होता है दांतों का इनेमल। क्या होता है? दांतों का इनेमल। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। अगला हमारा है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है जो क्या है? क्षारीय। 7 से ऊपर जितना होता है वो क्या होता है? क्षारीय, और 7 के नीचे जितना पीएच मान होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज 1901 में किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने की थी। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? तो इंसुलिन का स्राव जो होता है अग्न्याशय में होता है। इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है, जिसे हम लीवर कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी पाई जाने वाली ग्रंथि जो है क्या है? यकृत होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर लैंड ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो पौधे जब जल लेते हैं तो वो क्या लेते हैं? पौधे ऑक्सीजन जल से लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज जो की थी वो फंक जी ने की थी। विटामिन की खोज फंक ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, पत्तियों का मुख्य कार्य पौधों के लिए क्या होता है? भोजन तैयार करना। जो पत्तियां होती हैं पौधों की, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? पौधे के लिए भोजन तैयार करना। अगला हमारा क्वेश्चन है, अल्प एवं असंतुलित भोजन से क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन ग्रहण करने से कुपोषण हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। मानव शरीर में जो होती हैं क्रियाएं उनका नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा क्लोरेला है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन करने वाला पौधा होता है वो क्या होता है? क्लोरेला पौधा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट्स में होता है। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। अस्थमा रोग किसके कारण होता है? तो अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम के द्वारा ले जाए जाते हैं। रंग वर्णनता में मनुष्य लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। रंग वर्णनता के कारण मनुष्य लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मृत आरबीसी यकृत में नष्ट होती हैं। मृत आरबीसी कहाँ नष्ट होती हैं? तो यह यकृत में नष्ट होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है सबसे बड़ा अंग शरीर का। अगला हमारा क्वेश्चन है, कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। गाय के दूध का रंग कैसा होता है? पीला होता है। क्यों होता है? क्योंकि कैरोटीन पाया जाता है उसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौवे का वैज्ञानिक नाम कोवस स्प्लेंडेंस है। क्या है? कौवे का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? कोवस स्प्लेंडेंस है। अगला हमारा क्वेश्चन है, साधारणतया प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से 7 गुनी अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है श्वसन की दर से 7 गुनी अधिक होती है। हेपेटाइटिस यकृत का एक रोग है। हेपेटाइटिस किसका रोग है? तो यह यकृत का एक रोग है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव के शरीर की त्वचा पर
3 किस्म के यीस्ट पाए जाते हैं। मानव की शरीर की जो त्वचा होती है उस पर कितने प्रकार के यीस्ट पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के यीस्ट पाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्लोरीन तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर क्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। क्लोरीन तत्व की जो असंतुलित मात्रा में अगर लेते हैं तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? क्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोहे का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है। लोहे का जो सबसे ज़्यादा अंश होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये हरी सब्जियों में पाया जाता है लोहे का सबसे ज़्यादा अंश। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। किसका? तो आरबीसी का। अगला हमारा है, मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो यह तिल्ली को प्रभावित करता है। न्यूक्लिक अम्ल 2 तरह का होता है, डीएनए तथा आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का, डीएनए तथा आरएनए। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है। क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनके उपचार में किया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन। विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी ये क्या होते हैं? पानी यानी वाटर में घुलनशील होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोल कृमि से होने वाला रोग क्या है? फाइलेरिया है। गोल कृमि से जो होने वाला रोग है वो क्या है? फाइलेरिया है, गोल कृमि से होने वाला रोग। RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रक्त कण में पाया जाता है। RH क्या है? एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रक्त कण में पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्लेग एक संक्रामक बीमारी है। प्लेग कैसी बीमारी है? यह एक संक्रामक बीमारी होती है। प्लेग एक संक्रामक बीमारी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का जो मस्तिष्क होता है वह प्रभावित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेंडेल ने शोध के लिए मटर के पौधों का प्रयोग किया था। मेंडेल ने शोध के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो ये मटर के पौधे का प्रयोग किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, एटीपी ऊर्जा की इकाई है। एटीपी क्या है? यह ऊर्जा की इकाई है। एटीपी ऊर्जा की इकाई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। शहद का जो प्रमुख घटक होता है वो क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। अगला हमारा है, शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। शरीर में पित्त का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? तो यह यकृत में होता है। जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी होती है? रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी